सभी को राम राम। मैं प्रीतम सिंह आपका सार्थक अध्ययन केंद्र में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्कार के बारे में, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। आज हम इनके बारे में यह जानेंगे कि इनको आसानी से कैसे याद रखा जाए, अर्थात इनका उच्चारण स्थान क्या क्या होता है, तालु, मूर्धा, दंत। इस प्रकार से इनका कौन से स्कार का कौन सा उच्चारण स्थान होता है, इसके बारे में हम आज बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे, जिसको कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सकार के बारे में पढ़ने से पहले हम छोटी मोटी बातें पहले जान लेते हैं। आपको पता होगा, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो मानव सभ्यता विकास से पहले गुफाओं में रहते थे। जब वो गुफाओं में रहते थे तो उनका मुख्य कार्य शिकार करना होता था, जिससे कि वो अपना पेट भरते थे। भोजन के लिए वो शिकार करते थे। और मानव दिमाग की यही खासियत है कि वो एक कल्पनाशील है। जब वो शिकार करते थे तो जब शिकार करके लाते थे या जो भी काम करते थे, जो भी जानवर देखते थे, उनकी कलाकृतियों को वो गुफाओं में बनाने की कोशिश करते थे या गुफाओं में बनाते थे। या ये कहें हम जिज्ञासावश वो कुछ न कुछ कलाकृतियाँ गुफाओं में बनाते रहते थे। अगर हम आज भी देखते हैं तो सामान्य तौर पर जब बच्चों को कक्षा के अंदर कॉपी और पेन निकाल करके बैठा देते हैं तो वो अपनी उस कॉपी के ऊपर, अपनी कॉपी के ऊपर कुछ न कुछ वो लिखते रहते हैं या कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। तो इसी प्रकार से मनुष्य उस समय भी कुछ न कुछ गुफाओं में ड्राइंग करता रहता था। हम देवनागरी लिपि में 3 सकारों के बारे में पढ़ते हैं। वैसे काम तो एक से भी चल जाता, जैसे गुरुमुखी लिपि में, किंतु देवनागरी लिपि की सबसे खास बात यही है कि उच्चारण की दृष्टि से जिस प्रकार का उच्चारण होता है उसी प्रकार से हमारे पूर्वजों ने लिपि में वर्णों का निर्माण किया। इन तीनों स उच्चारण की दृष्टि से भिन्न भिन्न है। ये है तालव्यस्कार, ये है मूर्धन्यस्कार और ये है दंतस्कार। इनको हम रट तो सकते हैं, किंतु आसानी से याद कैसे रखा जाए, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया, आदि मानव जब गुफाओं में रहता था तो वो भोजन के लिए शिकार करता था। या मैं ये कहूँ कि अगर किसी बड़े जानवर का शिकार कर लेते थे तो इस प्रकार से वो एक डंडे के सहारे उसको बांध करके लेकर के आते थे। अगर दूर से देखें तो वो इसी प्रकार से दिखाई देता था। अगर हम इसकी बनावट देखें तो दूर से इस प्रकार से ये दिखाई देता है। अगर इसकी पूँछ लंबी होती तो इस पूँछ को अगर हम इस प्रकार से लगा दें तो बिल्कुल इस शकार की तरह दिखाई देगा। तो ये क्या है? मुर्दा पशु। और ये क्या है? मूर्धा। ये क्या है? मूर्धन्य सकार। मूर्धा जो मुर्दा पशु की तरह दिखाई देता है वो क्या है? मूर्धन्य सकार। ये मैं ओनली कल्पना की दृष्टि से बोल रहा हूँ, इनका कोई प्रमाण नहीं है। चलो अब हम आगे देख लेते हैं। जब उन्होंने हाथी को देखा, हाथी की विशेषता होती है उसके दांत। जब हम सामान्य बोलचाल में भी बोलते हैं हाथी के दांत खाने के ओर, दिखाने के ओर, इसी प्रकार से ये जो दांत है, अगर हम इसको इस प्रकार से उल्टा कर दें, इस प्रकार से इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, इस दांत को, ये इस तरह से हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से हम एक दांत को हम इस तरह से कर दें, ये दांत को, और इसमें हम डंडा लगा दें तो क्या हो जाएगा? ये शव की तरह दिखाई देगा। जिसमें दांत लगे हुए हैं वो क्या है? दंत स्कार। इसको हम क्या कहेंगे? दांत वाला स्कार या दंत वाला स्कार, दंत स्कार। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत स्कार। इससे पहले वाला जो मुर्दा पशु की तरह दिखाई देता है वो मूर्धन्य स्कार। जो दांत वाला सा है, जिसमें दांत लगे हुए हैं दांत हाथी के, वो दंत स्कार। चलो अब आगे देख लेते हैं। जब उन्होंने सांप को देखा तो इस प्रकार से हम जब ड्राइंग करते हैं आज भी, तो इस प्रकार से इसका क्रम है ड्राइंग करने का। ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया था, ये इस प्रकार से मुझे दिखाई दिया तो मैंने सोचा ये शायद काम आ सकता है आपको सकार के बारे में बताने में। तो मैंने इसको डाउनलोड कर, यहाँ पे ओनली एक डंडा लगा दें तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें तो ये सेम इसकी तरह दिखाई देगा। फिर बोलोगे इसको रिलेट कैसे करोगे सर? मानो चलो ठीक है, देख लेते हैं अभी। जैसे सांप कहाँ रहता है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सांप कहाँ रहता है तो आपका जवाब होगा पानी में, पेड़ पर या बिल में। हाँ, हम मानते हैं इन जगह रहता है,
किंतु मुख्य रूप से ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? पृथ्वी पर, भूमि पर। तो जब हम किसी बिल्डिंग में जाएं, किसी घर में जाएं जो कई मालों का बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 जितने ही माले उन मालों का बना हुआ है, या कहीं पे भी हम जाते हैं तो जब वहाँ पे लिफ्ट लगी होती है तो उसमें आप सामान्य रूप से सुनते होंगे पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, चौथा माला, पांचवा माला। और इसी प्रकार से जब हम नीचे आते हैं बिल्कुल, उसको क्या बोलते हैं? तल। ग्राउंड फ्लोर होता है, उसको क्या बोला जाता है? तल। और तल किसे बोला जाता है? पृथ्वी को। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? तल। और सांप कहाँ रहता है? तल पे। और तल मतलब तालू, इसको हम क्या कर देंगे? तालू। सांप हमेशा रहता है तल पे, तालू। ये कौन सा स्कार है? तालव्य स्कार, तालू वाला स्कार। इस प्रकार से हम इन तीनों स को आसानी से याद रख सकते हैं। हमें आशा है कि आज तीनों सकारों के बारे में आप आसानी से जान चुके होंगे, या आपको आसानी रहेगी इनको याद रखने में। इसी प्रकार से विषय को आसानी से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको लगता है इस वीडियो से दूसरों को भी फ़ायदा मिल सकता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।